नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए एक बार फिर आपको ले चलेंगे। भारत और नेपाल एक मित्र देश है और इस समय हम फिर आपका एक बार रुख कराना चाहेंगे नेपाल राष्ट्र के रूपंदेही लुम्बिनी नेत्र चिकित्सालय में, जहां कई डॉक्टर तैनात हैं। और यहां पर तैनात डॉक्टरों से जानना चाहेंगे मायोपिया के बारे में। क्या है मायोपिया, कैसे मायोपिया होती है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, कारण, लक्षण और समाधान। मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष एक सामान्य नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति के पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली लगती हैं। ये समस्या तब होती है जब नेत्र गोलक सामान्य से लंबा होता है या कार्निया की वक्रता ज़्यादा होती है, जिससे आँख की अपवर्तन शक्ति बढ़ जाती है और प्रकाश की किरणें रेटिना पर सही से फोकस नहीं कर पाती हैं। ये स्थिति आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में शुरू होती है और समय के साथ बढ़ सकती है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को पढ़ाई या कंप्यूटर जैसे पास के कार्यों में दिक्कत नहीं होती, लेकिन बोर्ड पढ़ना, सड़क के संकेत देखना या दूर से किसी को पहचानना कठिन हो सकता है। मायोपिया के प्रमुख लक्षण हैं दूर की चीज़ें धुंधली दिखना, साफ देखने के लिए आंखें मिचमिचाना, आँखों में जोर पड़ना, सिर दर्द होना, पढ़ते समय आँखों में थकान महसूस होना। मायोपिया के सामान्य कारण हैं मोबाइल, टीवी या लैपटॉप स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय बिताना, पढ़ते समय आँखों और किताब के बीच सही दूरी न रखना, घर के अंदर ज़्यादा समय बिताना और शारीरिक गतिविधि की कमी, पौष्टिक आहार की कमी और जंक फूड का सेवन, सिगरेट और शराब जैसी आदतें, प्राकृतिक रोशनी और खुले वातावरण में समय न बिताना। उपचार और बचाव क्या है इसके? मायोपिया को चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ मामलों में लेसिक सर्जरी जैसी प्रक्रियाएं भी विकल्प हो सकती हैं। बचाव के लिए डिजिटल स्क्रीन पर समय सीमित करना, हर 20 मिनट बाद आँखों को आराम देना और संतुलित आहार लेना, रोजाना कम से कम 1 घंटे प्राकृतिक प्रकाश में रहना फायदेमंद होता है। आइए हम आपको ले चलते हैं लुम्बिनी नेत्र चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर विनोद यादव जी से, जानते हैं इसको लेकर क्या कहते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र कुमार यादव है, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ किस तरह की जांच होती है? हमारे यहाँ पे अब सब किस्म का जांच होता है। हर किस्म से आपका इंटीरियर सेगमेंट, जो आँख का जो बाहरी परत होता है, वहाँ से लेके आपका जो भीतरी परत होता है, नसें होती है, रेटिना होती है, इस सब में हमारा सफल जांच और उसका इलाज भी अभी हो रहा है। कितने दिन से आप हॉस्पिटल में तैनात हैं? हम लगभग 2013 से अभी तक कंटिन्यू है। कौन सी स्थिति ऐसी आती है कि जिन लोगों की आंखों में इस तरह की समस्या हो जाती है? इसमें आपको बहुत सारा फैक्टर आपको करता है इसमें मैटर। पहला जेनेटिक भी होता है। अगर माँ बाप में कोई समस्या है, जैसे जल बिंदु बोलते हैं, ग्लूकोमा होता है, अगर माँ बाप में समस्या है वो बच्चे में आएगा। जैसे मायोपिया बोलते हैं, जो माइनस पावर, जो हाई पावर होता है ना आपका, वो माँ बाप से बच्चे में आता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज है, रातुंधी जिसको बोलते हैं हम आम भाषा में, वो भी आपको हेरिडिटरी होता है, वो भी माँ बाप से बच्चे में आता है। एक वो हो गया। दूसरा हो गया आपका जनरल है। अगर आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है बहुत लंबा समय से, थायराइड वगैरह है, तो इसका प्रत्यक्ष असर आपके आँख और शरीर के हर अंग पे पड़ता है। ठीक है, पहले आँख पे ही सबका असर पड़ता है। और तीसरा हो गया आपका खान पान, रहन सहन। अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है आँख पे। तो यही सब एक कंडीशन है। एज दूसरा हो गया। आप सब कुछ आपका बढ़िया है, एज आपका एक पार्टिकुलर एज हो रहा है, जैसे आप 40 क्रॉस हो गए तो आप में जल बिंदु ग्लूकोमा का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नज़दीक का जो परेशानी होता है, प्रेसबाइपिया बोलते हैं, वो तो सबको होता है। तो ये एज फैक्टर 3-4 फैक्टर है।
तो उसमें आप किस फैक्टर में आते हैं उस हिसाब से अपना आँख का जांच करवा सकते हैं। मायोपिया वाले में किस तरह की समस्या होती है और कैसे उससे निजात पाया जा सकता है? ये मायोपिया जो है ये जेनेटिक परेशानी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आँख का लेंथ होता है, आईबॉल का लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ हम लोग उसको बोलते हैं, वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा होगा तो जो लाइट जो फोकस करना चाहिए आपका रेटिना का जो सेंटर पॉइंट होता है, मैकुला बोलते हैं, उस पर फोकस ना होकर उससे आगे होता है फोकस, तो हम लोग माइनस लेंस देते हैं, वहाँ पे फोकस करवाते हैं। उसमें भी मायोपिया में भी सिंपल मायोपिया होता है, उससे आपको कोई परेशानी है, 3-4 डायप्टर तक पावर जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। एक होता है प्रोग्रेसिव मायोपिया, पावर आपका उम्र के साथ में पावर बढ़ते जाएगा। और तीसरा होता है आपका जो सबसे खतरनाक होता है डिजेनरेटिव मायोपिया बोलते हैं, पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं। उसमें आपको पर्दा बहुत पतला हो जाएगा, आपका पावर -20-25 तक भी पहुंच सकता है और बाद में आपको पर्दा फट सकता है। तो इसीलिए आपको रेगुलर जांच करना ही चाहिए। अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो उनको ज़रूर रेगुलर जांच करना चाहिए। पर्दे के हिसाब से पर्दा भी जांच करना चाहिए, पावर भी जांच करना चाहिए। मायोपिया कितने उम्र से शुरू होता है और कितने तक समस्या होती ये मैंने जैसे आपको बोला कि ये आपका एक्सियल लेंथ, आँख का लेंथ पे डिपेंड होता है। जो पैथोलॉजिकल मायोपिया बोला है तो आपको ये शुरू से ही होता है, जन्म से ही होता है, लेकिन जन्म आपको 2-3 साल तक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपका हर बॉडी पार्ट आपका जो इंक्रीज होगा तो आपका आँख का लेंथ वो भी बढ़ेगा, उसके साथ में आपका पावर बढ़ेगा। ये शुरुआत से ही हो जाता है, लेकिन बाद में इसका धीरे धीरे मालूम पड़ता है। शुरू से आपको 1 डायप्टर 2 डायप्टर से शुरू होगा, हर 6 महीने में वो पावर बढ़ते बढ़ते 19-20 तक भी पहुँच सकता है आपका। है? निजात कैसे पाया जा सकता है? निजात इसका आपको सबसे पहला इसका है चश्मा आपको लगाना है। नंबर 1 में चश्मा आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाते हैं चश्मा तो आपको आँख लेजी हो जाता है, सुस्त आय हो जाता है। मतलब आपका क्या बोलते हैं, वो अंग जिस अंग का आप कम प्रयोग करते हैं वो आपको कम परफॉर्म करेगा आपका। तो आपको मायोपिया से आपको साफ तो दिखेगा, दूसरा आपको जो लेजी आई बोलते हैं एम्ब्लाइपिया है, उससे भी चश्मा आपको बचेगा। और आपका 22-23 वर्ष जब उम्र हो जाता है उसके बाद एक सर्जरी होता है, लैसिक सर्जरी बोलते हैं, लेजर का ऑपरेशन है, उससे हम पावर बिल्कुल हटवा सकते हैं। अगर फिर भी किसी का कोई ऐसा कंडीशन होता है उसमें हम लैसिक नहीं करवा सकते तो उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है, कॉन्टैक्ट इंट्राओकुलर कॉन्टैक्ट लेंस होता है, वो आँख के अंदर डालने वाला लेंस है, वो डालवा सकते हैं। अगर साथ में मायोपिया बहुत ज़्यादा हो गया और साथ में मोतिया भी है तो आपको लेंस ही डालना पड़ेगा उसका। ये क्या खर्च आता है मायोपिया वाले में? मायोपिया वाला में अभी ये जो प्रोसेस है हमारा प्रोसेस में चल रहा है, लैसिक का प्रोसेस में हम लोग हैं, तो और जगह पे इसका जो ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। लगभग आपको 1 लाख नेपाली से ऊपर ही पड़ेगा, 1,10,000 1,20,000 पड़ेगा। आप भी रहिए सावधान और बच्चों को भी रखिए सतर्क। टीवी और मोबाइल से दूर रखिए। ऐसी परिस्थितियों में इसी तरह के रोग हो सकते हैं, जिससे निजात पाने के लिए आपको सावधान रहना ज़रूरी है। बच्चों को भी मोबाइल और टीवी से दूर रखना ज़रूरी है। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सागर न्यूज़ से राम सागर मिश्रा के साथ।